विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्र की तरफ से आप सभी लोगों का अभिनंदन, नमन, वंदन। मित्रों, आज एनजीओ के विषय में मैं बताना चाहूँगा। हमारे विकलांगों से संबंधित दिव्यांगजनों के हित में समर्पित बहुत सारे दिव्यांग लोग हैं, बहुत सारे दिव्यांगों के एनजीओज हैं। उन लोगों को साथ साथ हमारे बहुत सारे सकलांग एनजीओज है, रोटरी हैं, जेसी अलायंस है, इसके अलावा और अन्य भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक बात है और बहुत आवश्यक है कि समाज के बीच में पहुंचाएं। वो ये पहुंचाने की जरूरत है कि हम दिव्यांग जगत के लोग कहीं पर किसी से कम नहीं हैं। हम दिव्यांग जगत के लोग सकलांग लोगों से कहीं अच्छा काम कर सकते हैं। आपके साथ, आपके प्रतिष्ठान के, आपके ऑर्गेनाइजेशन की, आपके समूह की हम ज्यादा समर्पित होकर, क्योंकि हमारे पास घूमने का टाइम नहीं है, हमारे पास बातें करने के लिए दूसरे सीटों पर जाकर के समय नहीं। हमारी शारीरिक दुर्बलता आपके लिए विशेषज्ञता होगी, हमारे लिए, आपके लिए हितकर होगी। आपके लिए बहुत मैं काम कर सकता हूँ, बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। हम सब लोग बहुत काम अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए मैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क से मुख्य लेखा अधिकारी पर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो मैं हमेशा अपनी सीट पर रहता था। लोग चले जाते थे लंच करने 1 घंटा का टाइम होता था, 2-2 घंटे पर लंच करके आते थे। हमारा मुश्किल से लंच 7-8 मिनट 10 मिनट का होता था। फिर मैं काम पे लग गया, फिर काम पे लग गया। बजट हो, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज को बड़ी कुशलता पूर्वक मैं उसको निभाता था। उसके लिए मुझे एक बार सामाजिक कार्य करने के लिए और एक बार दूसरे कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। और तो इस प्रकार से हम ही नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से विष्णुकांत मिश्र ही नहीं, बहुत सारे अभी हमारे एक दिव्यांग साथी हैं अशोक जी, वो चीफ अकाउंट ऑफिसर हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में, बहुत अच्छा काम करते, बहुत समर्पित रहते, जितनी देर रहते उतना पूरा काम करते हैं। इसके अलावा प्रिया चतुर्वेदी जो है सचिवालय में अनुसचिव हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं और वो वहीं पर समर्पित रहती हैं। इसी तरीके से अंजलि अग्रवाल जी दिव्यांग विभाग में ही काम करती हैं और बहुत ज्यादा काम करती हैं। जितने प्रतिष्ठान हैं, अब इस समय वो प्रज्ञा चक्षुओं के महिला प्रज्ञा चक्षुओं के राजकीय विद्यालय इंटर कॉलेज में कार्यरत हैं। वो वहां पर जाकर के समस्त प्रशासनिक कार्य, वहां की बिल्डिंग की कार्य रूप परिवर्तित कर दिया। वहां पर जाकर के उन्होंने बगीचा बढ़िया लगवा दिया, खाने पीने में क्वालिटी मतलब गुणवत्ता बदल दी। इस प्रकार से दिव्यांग जगत का कार्य, दिव्यांग जगत। इसी तरीके से प्राइवेट क्षेत्र में हमारे गाजियाबाद में एक हमारी परिचित की, वो भी दिव्यांग है, उसका पति जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो कई लोगों से कई गुना ज्यादा काम करता है, ऑनलाइन भी काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तब भी बहुत ज्यादा काम करता है। तो इसलिए मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि दिव्यांग जितना अच्छा काम कर सकते हैं उतना दूसरे शायद, मतलब हो सकता है हमसे अच्छा भी काम करते हो, दिव्यांगों से अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन दूसरों से दिव्यांग जगत के दिव्यांग लोग काम करने में कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं आएगा। तो मैं प्राइवेट क्षेत्र के जो प्रतिष्ठान हैं, प्राइवेट क्षेत्र के ESCL हैं, जो भी IT क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इन्फोसिस है, जो भी इन जगहों पे हमारे प्राइवेट दिव्यांगों को प्राइवेट क्षेत्रों में ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाए। टाटा में है, मोटराइज्ड जो भी व्हीकल हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे हजारों ऑर्गेनाइजेशन, उनमें अगर दिव्यांगों को भी उचित रूप से रखा जाए। सरकारी में तो जो कुछ काम करते हैं वो तो है ही है, सरकार में एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, उस व्यवस्थित तरीके से उनका चयन होता है। लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में उनको काम करने के बहुत अवसर दिए जा सकते हैं और उन बहुत सारे अवसरों में हमारे दिव्यांग लोग काफी ज्यादा आपको निपुणता से काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैं एक बात बताता हूं कि दिव्यांग जितना काम कर सकता है वो आपकी प्रोडक्टिविटी में कम से कम 50 गुना 60 गुना का अंतर देगा। मैं दूसरों की अपेक्षा इस बात का अपने अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं, और ये अनुभव हमारा खाली मतलब दिखाने के लिए नहीं, ये अनुभव सच में है। और इस अनुभव को करने के लिए हमने कई अनुभव किया है। इस पर हमारी कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, जिसपे हमने अपने एक दिव्यांग सेमिनार में हमने सुनाया था। मेरी एक अंजलि भर की स्पंदन किताब है, मेरी अपनी किताब है, विष्णुकांत मिश्र लिखा हुआ है। इस पे मेरी अपनी लिखी हुई किताब, उसी में से एक लिखी हुई कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आप और विकलांगजन।
कौन किसके लिए जी रहा है यहाँ, स्वार्थ के दंभ में सब मगन है। कौन किसके लिए जी रहा है यहाँ, स्वार्थ के दंभ में सब मगन है यहाँ। आइए देखिए और कुछ सोचिए। हम दिव्यांगों की तरफ आपका इशारा ले रहे हैं, दिव्यांगों की तरफ अपने सकलांग अभिभावकों का, अपने संरक्षकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आइए देखिए और कुछ सोचिए। कितना झूठा है सोचा किया आपने, आपका अपना तन ठीक है ये सही, ये तो है बुलबुला सोचा क्या आपने। आपका तन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तन ठीक है, आप चलते चलते कब विकलांग हो जाएगा। आजकल का वाहन की दौड़ चल रही है, यात्राएं इतने चल रही हैं, बड़े बड़े तेज वाहन आते, पता नहीं कब किसका कहाँ एक्सीडेंट हो जाए, कब दिव्यांग हो जाए। तो दिव्यांगों को हिकारत की दृष्टि से देखिए, उनकी कार्य योजना को, उनकी क्रिएटिविटी को आप सकारात्मक रूप से लीजिए। ये देखिए और कुछ सोचिए। कितना झूठा है सोचा किया आपने, आपका अपना तन ठीक है ये सही, तन तो है बुलबुला सोचा क्या आपने। जिनके तन में कदाचित कमी कुछ लगे, जिनके तन में कदाचित कमी कुछ लगे, उनका मन स्वच्छ निर्मल महाकुंभ। जो जिनके तन में अगर कोई कमी है, शारीरिक दिव्यांग है, तो उनका मन जो है एक निर्मल महाकुंभ है। जिनके तन में कदाचित कमी कुछ लगे, उनका मन स्वच्छ निर्मल महाकुंभ है। जानिए उनकी निश्चल सी भाषा को तुम, जानिए उनकी निश्चल सी भाषा को तुम, उसके मन में तनिक भी नहीं दम है, उनके मन में तनिक भी नहीं दम है। और वो कभी भी अहंकार नहीं करते, कभी भी घमंड नहीं करते। काम कुछ कीजिए ये वचन लीजिए, काम कुछ कीजिए ये वचन लीजिए, वो सदा ही समर्पित से मिल जाएंगे। अपनी क्षमता से ज्यादा करें काम, ये आपके सब सुमन लक्ष्य खिल जाएंगे। अपनी क्षमता से ज्यादा करें काम, ये आपके सब सुमन लक्ष्य खिल जाएंगे, आपके सब सुमन लक्ष्य खिल जाएंगे। इन सुमन लक्ष्यों को खिलाने के लिए, आपके प्रतिष्ठान की ताकत को बढ़ाने के लिए, आपके प्रतिष्ठान के लक्ष्यों को, आपके जो निर्धारित लक्ष्य हैं, जो निर्धारित मापदंड हैं, अगर उसमें गुणवत्ता चाहते हो तो अपने प्रतिष्ठान में कम से कम 5% दिव्यांगों को स्थान जरूर दीजिए। और वो आप उनको मापन कीजिए। देखिए, दूसरे लोगों से दिव्यांग कहीं कम अगर करते हैं तो बिल्कुल उनको निकाल दीजिए, ऐसा नहीं है। ऐसा आप कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दिव्यांग अपनी समर्पण से, अपनी कार्य क्षमता से, अपनी कुशलता से आपको इतना बाध्य कर देगा कि आप कहोगे कि यार ये तो बहुत अच्छा है। तो दिव्यांग लोगों को आप प्राइवेट क्षेत्र में, मैं प्राइवेट प्रतिष्ठानों के ऑर्गेनाइजर से, प्राइवेट प्रतिष्ठानों के मालिकों से अनुरोध करता हूं कि हम दिव्यांगों को अपने यहाँ पर कार्य करने का अवसर दें। ये अपील बार बार मैं करना चाहूँगा। बंधुओं, आप हमारे लोगों के संरक्षक हैं, आप हमारे लोगों के एक शुभचिंतक हैं। समाज को मुख्य धारा में लाने में आप दिव्यांगों के बहुत बड़े प्रणेता हो सकते हैं। तो इस प्रणेता होने में आपका भूमिका, आपके अस्तित्व, आपका परख हमारे लिए एक बड़ी संजीवनी होगी। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर कल मिलूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।